Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Today we are going to study the second chapter, Nutrition in Animals, of class 7 Science. So here we start. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं या फिर उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। तो इस तरीके से वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड हो जाते हैं अपने फूड के लिए। और जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको फूड चाहिए फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है एक प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड आर एब्जॉर्ब्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. हमने क्लास 6 में पढ़ा था components of food में कि food जो है उसमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको कंपोनेंट्स कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर्स। ये सारे जो हैं वो कंपोनेंट ऑफ फूड हैं। तो कंपोनेंट ऑफ फूड जो है वो वेरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड में होते हैं उनको एज इट इज़ यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है बॉडी के द्वारा। तो क्या होता है, इनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है सिंपल फॉर्म में, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में। तो दिस ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इंटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये जो फूड के जो कंपोनेंट्स हैं उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उनको ब्रेक डाउन करके सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। कौन कौन से अलग अलग तरीके से फूड को लिया जा सकता है? जैसे द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो मोड है, तरीका है फूड को इनटेक करने का, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से होता है। लाइक बीज और हमिंग बर्ड्स जो हैं वो फ्लावर के नेक्टर को सक करती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन और अदर एनिमल्स जो होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, मदर्स मिल्क को लेते हैं। स्नेक लाइक पाइथॉन, सैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, वो जो शिकार करते हैं उसको निगल लेते हैं, सीधे ही सैलो कर लेते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो टाइनी फूड पार्टिकल्स उनके चारों तरफ जो फ्लोट करते होते हैं उसको फिल्टर करके वो दे फीड अपॉन देम। यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको टाइप्स ऑफ फूड, कौन कौन से एनिमल कैसे टाइप के फूड खाते हैं और किस तरीके से वो, उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, ये करना है। ये बिकम अमेजिंग फैक्ट। एक अमेजिंग फैक्ट दिया गया है स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश क्या होता है? ये एक ऐसा एनिमल है, वो क्या खाता है, किस तरीके से खाता है। ये जो सेल के अंदर एनिमल्स होते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट का उनका सेल बना होता है, बहुत ही हार्ड होता है। तो ये उसमें से बहुत सॉफ्ट से एनिमल्स निकलते हैं। तो उस समय क्या होता है, ये स्टारफिश का जो स्टमक है उनके आर्म्स में से बाहर आता है और वो सॉफ्ट एनिमल्स को खाकर स्टमक अंदर चला जाता है और फिर वो डाइजेस्ट कर लेता है और उससे न्यूट्रिएंट्स अपना एब्जॉर्ब करता है। मतलब उसके पेट के अंदर फिर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। नाउ डाइजेशन इन ह्यूमन्स। ह्यूमन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ एंड डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज। हम खाना क्या करते हैं, खाना को हम
मुंह में खाते हैं और उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है और यूटिलाइज किया जाता है। और जो भी अनयूज्ड पार्ट होता है, खाना हम खाते हैं और डाइजेशन होता है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ब्लड से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं डिफिकेटेड, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो हैव यू एवर वंडर दैट व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? जो हम खाना खाते हैं उसके साथ हमारी बॉडी में अंदर क्या होता है, तो उसके बारे में ही हमको जानना है, वही प्रोसेस है डाइजेशन का। तो द फूड पासेज थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल, ये जो फूड है हम जो खाते हैं वो एक कंटिन्यूअस कैनाल में पास करता है, जो कि बकल कैविटी में स्टार्ट होता है। बकल कैविटी मतलब हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, हम मुंह से खाना खाते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है, और एंड्स एट द एनस। फिर जो हम जहाँ से फूड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं वो है एनस, वहाँ पे वो एंड होता है। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग कैनाल से होकर गुजरता है। तो दिस द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कैनाल है वो बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बटे हुए हैं। लाइक फर्स्ट है बकल कैविटी, देन फूड पाइप और एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम, द एनस। तो ये एक बहुत ही लंबा रास्ता होता है, और दीज पार्ट टुगेदर, ये सारे जो पार्ट्स हैं बकल कैविटीज, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब एक साथ मिल के एक एलिमेंट जो पार्ट एक लंबा पार्ट बनता है उसको एलिमेंट्री कनाल कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। द फूड कॉम्पोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। अब खाना क्या होता है, मुंह में खाते हैं, वो उसके थ्रू फूड पाइप में आता है, फिर स्टमक में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये एक एक कंपार्टमेंट में जाता है और डाइजेस्ट होता रहता है। तो आप यहाँ पे देख लो, एक ये डायग्राम दिया गया है कैसे बकल कैविटी है यहाँ पे। ये देखिए बकल कैविटी, बकल कैविटी में हम खाना खाते हैं, फिर बकल कैविटी से होके एसोफेगस से फूड अंदर स्टमक में आता है, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और देन रेक्टम से होते हुए वो एनस के थ्रू जो अनवांटेड थिंग है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर निकल जाता है। The inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, liver और pancreas जो हैं, ये जो gland है जो हमारे digestive tract से associate रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। like salivary gland जो हमारे mouth में होता है, liver है, pancreas है, ये एक digestive juice secrete करते हैं, और ये जो digestive juice है वो convert कर देता है complex जो फूड के जो कंपोनेंट्स है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, और फूड को इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो ये फिर हमारी बॉडी से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो हमारा ट्रैक है, एलिमेंट्री कनाल है, जिस लाइक जो बकल कैविटी, स्टमक, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक हैं और ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड है, ये सब एक साथ मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। तो हम पहले देखेंगे द माउथ एंड द बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम खाना खाते हैं, हाथ से उठा के मुंह में खाते हैं, तो पहले माउथ में ही फूड का जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जैसे ही हम खाना मुंह में रखते हैं और च्यू करना स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड, हम फूड को चबाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ, उसको ब्रेक डाउन करते हैं मैकेनिकली, मतलब फिजिकली हम फूड को च्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुंह में डालते हैं और फूड हमारा च्यू हो जाता है, फूड को हमको चबाना पड़ता है, च्यू करते हैं, फिर वो स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। हमारे टीथ क्या है, अलग अलग सॉकेट में फिक्स होते हैं हमारे गम्स में। तो टीथ वेरी इन अपीयरेंस, सारे जो हमारे टीथ हैं वो डिफरेंट, उनके लुक्स डिफरेंट है, उनका फंक्शन डिफरेंट है। तो यहाँ पे अभी टीथ के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पे टीथ का इमेज दिया गया है, तो टोटल हमारे अडल्ट जो होते हैं उनके मुंह में 32 टीथ होते हैं। तो कैसे हैं ये देखिए आप। जो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है ये है मोलर। तो टोटल हमारे अपर जॉ और लोअर जॉ में मिलाकर 12 मोलर टीथ होते हैं। उसके बाद है प्री मोलर। तो प्री मोलर कितने होते हैं, 8 प्री मोलर टीथ होते हैं।
टोटल। फिर कैनाइन टीथ है, कैनाइन कितने हैं, 4 कैनाइन टीथ होते हैं, और फ्रंट में जो 4 ऊपर और 4 नीचे टीथ होते हैं वो इंसीजर होते हैं। तो टोटल हो गए 32 टीथ। तो ईच एंड एवरी टीथ हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन। लाइक जो इंसीजर है, इंसीजर को हम यूज़ करते हैं बाइटिंग और कटिंग के लिए। फिर कैनाइन है वो टीयरिंग करने के लिए और पायर्सिंग के लिए फूड मतलब यूज़ होता है। जो भी कार्निवोर्स एनिमल्स हैं उनको फ्लैश खाना होता है तो टीयर करते हैं उससे। फिर प्री मोलर और मोलर है वो फूड को च्यू और ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अभी, आर माउथ हैज़ द सेलिवरी ग्लैंड विच सिक्रेट सलाइवा। हमारे मुंह के अंदर, बकल कैविटी के अंदर सेलिवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा सिक्रेट करता है। और ये सलाइवा क्या करता है, सलाइवा फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सबसे पहले सलाइवा का एक फंक्शन क्या है, फूड को सॉफ्ट बनाता है। जब हम फूड को च्यू करते हैं तो वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है, उसको सॉफ्ट कर देता है, तो हमको वो सॉलो करने में बहुत ही ईजी होती है, फूड को निकलने में हमको आसानी होती है। और सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, स्टार्च होते हैं फूड में जो कंपोनेंट है, तो सलाइवा उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू शुगर्स में जो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब। यहाँ क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें एक में बॉयल्ड राइस रखना है और वाटर डालना है, दूसरे में बॉयल्ड राइस लेना है जो च्यूड हो, जिसको हमने पहले से च्यू कर लिया है, और उसमें वाटर डालना है। और दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमको फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। तो फर्स्ट वाले में क्या होता है, जब हम बॉयल्ड राइस में आयोडीन के सॉल्यूशन डालते हैं, बॉयल्ड राइस में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, तो वो ब्लू कलर अपीयर्स हो जाता है। लेकिन जिसमें च्यू कर लिया है हमने, च्यू कर लिया है तो क्या है, सलाइवा ने स्टार्च को ब्रेक डाउन करके शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो वहाँ पे वो कलर अपीयर नहीं होता है। उसके बाद बकल कैविटी के अंदर, हमारे माउथ के अंदर, द टंग इज़ अ वेरी फ्लेसी मस्कुलर, टंग इज़ वेरी फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन। तो टंग क्या होता है, बहुत ही फ्लेशी होता है, मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। टंग हमारे बकल कैविटी में पीछे अटैच होता है और आगे की तरफ से फ्री होता है। टंग का फंक्शन क्या है, टंग क्या करता है, टंग फूड को मिक्स करने में हमको हेल्प करता है। उसके बाद जो भी टंग क्या करता है, टंग फूड को मिक्स करने में हमको हेल्प करता है, सैलोइंग करने में फूड को हेल्प करता है। और टंग में जो है ना, हम टंग से ही फूड को टेस्ट कर पाते हैं। टंग में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट है उसको हमको बताते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ ये डॉटेड पार्ट है ना, यहाँ पे हम बिटर जो टेस्ट होता है ना फूड का, वो हम फील कर सकते हैं। फिर यहाँ ये साइड में जो ये है, ये सार के लिए है, और ये फ्रंट में जो होता है उससे हम स्वीट जो भी फूड खाते हैं हम यहाँ से फील कर पाते हैं कि हाँ, टेस्ट कर पाते हैं, सॉरी फील नहीं करते, टेस्ट करते हैं। और ये जो साइड में है उससे हम सॉल्टी फूड को टेस्ट कर पाते हैं। सो टुडे वी हैव completed till mouth. Next part we will do in the next video. I hope you would like this video. If you like it, like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.